Hello, Namaskar. So, today I'm here with a guest on my show today. And before I introduce my guest, I would like to inform you that this platform is Anita's talk show. And here I bring many upcoming coaches, authors, and parenting coaches, and so that the parents get an idea about how to bring their children in this modernization and how to inculcate religious point of view. So here we are today with a guest, a very interesting interview as far as the values and the family structure and the religious aspect is included. So, without wasting much time, I'll invite Vikram Borse. He is our guest today on the show. नमस्कार, नमस्कार। मैं बहुत अच्छा हूँ। थैंक यू सो मच। So, Vikram ji is one of our members, and you can call him a coach of a religious aspect. So, I would request Vikram ji to give a little bit of introduction on what he does and how. डॉक्टर विक्रम सुरेश बोरसे। तो मैंने बीडीएस डेंटल कंप्लीट किया है मुंबई से। Okay, और मैं स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन इस्कॉन हरे कृष्णा से रिलेटेड हूँ, कनेक्टेड हूँ सिंस लास्ट 25 इयर्स। और मैं स्पेसिफिकली भगवद गीता जो है अध्ययन करता हूँ पिछले 25 सालों से। और स्पेशली यंगस्टर्स को मैं भगवद गीता का विजडम और लेसन्स उनके लाइफ में अप्लाई करके करियर good. सक्सेस के लिए गाइड करता हूँ। Good, marvelous. And so, what is your medium to get in touch with the youngsters? फेसबुक और यूट्यूब पे You may be having your own groups also, or offline groups. ऑफलाइन Acha, पीपल आर कमिंग टू acha, you are connecting with the people. Right. So today पेरेंट्स के लिए थोड़ा सा अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं कि हम कहते तो हैं कि सोसाइटी खराब हो रही है, सोसाइटी गलत रास्ते पे जा रही है, जर्नलाइजेशन हमारे पास बहुत है, बट बीइंग like a family is a small society, what I think कि फैमिली एक खुद ही एक छोटी सी सोसाइटी है। तो आप तो मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा लाइट इस पे डालिए कि हम एज अ पेरेंट हम कैसे अपने बच्चों को फ्यूचर सोसाइटी के लिए तैयार कर सकते हैं। सोसाइटी में एक्चुअली पेरेंट्स और बच्चे सभी आते हैं उसमें। तो पेरेंट्स का आइडियल कैसा है वो इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, पेरेंट्स का इंस्पिरेशन क्या है, पेरेंट्स के एस्पिरेशंस क्या है, वो बहुत मैटर करता है। वेरी नाइस, तो वेरी नाइस। ये आपने बहुत मुद्दे की बात कही है कि जो एस्पिरेशंस हैं, जैसा हम पेरेंट्स चाहते हैं, हम बच्चों को उसी प्रकार से मोल्ड कर देते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी मोल्ड बात करता कही है। आपने। सो जैसे आप कह रहे हो कि आप गीता का के प्रवचन देते हैं और गीता के अंदर ज़्यादा आपने स्टडी किया है। अपना आई थिंक 25 इयर्स आपने इसमें लगाए हैं, राइट? यस। मोर देन आई थिंक। सो इसके लिए मैं आपको बस एक छोटा-सा प्रश्न मेरे मन में उठ रहा है कि कौन-सी सही उम्र है कि जिससे कि हम बच्चों को स्टार्ट कर सकते हैं ये गीता का ज्ञान देना? यस, वैसे आइडियली देखा जाए तो जब बच्चा जन्म लेने गर्भ वाला हो तभी से गर्भ में। स्टार्ट करना चाहिए। हुँ, एक्चुअली पेरेंट्स माता-पिता जब एक साथ आते हैं तो उन्होंने अ, ज़्यादा से ज़्यादा आदर्श बच्चा उनके गर्भ में आकर्षित हो, इसके लिए वो एक्चुअली बहुत सिस्टमैटिक होता है, गर्भाधान संस्कार होता है एक्चुअली। अ, ओके, अगर इतना आइडियली आप फॉलो नहीं कर पाए तो आप जब भी 5 साल का जब उम्र है बच्चे का तब से भी आप स्टार्ट किया तो बहुत अच्छा है। क्योंकि जितना जल्दी बचपन से बच्चे को सिखाया जाएगा उतना जल्दी उनके ऊपर संस्कार होते हैं। और हाँ, क्योंकि बच्चे बचपन में मोल्डेबल होते हैं, बाद बिल्कुल। में वो हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते उनके ऊपर। 5 साल तक बच्चा एक चिकने घड़े की तरह है ना? जिस भी यस, शेप में आप डाल दो, डेफिनिटली। उसमें बच्चा यस, ढल जाता है। बिल्कुल, 5 बहुत साल, बहुत यस। बहुत सुंदर बात आपने कही। सो अब मैं चाहूँगी कि आजकल जैसे इतनी जिद्दोजहद पड़ी हुई है संसार में,
सब अपने-अपने चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, दौलत बना रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। तो अब आपको नहीं लगता कि एक मॉडर्न पेरेंट को ये सब ज्ञान देना इतना आसान नहीं रहा? कि मॉडर्न पेरेंट को ज़्यादा चैलेंज चैलेंज है। चैलेंजिंग है, क्योंकि हाँ, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल उनका रेडीनेस नहीं है, इसलिए उनका रेडीनेस है तो बहुत सिंपल है। क्योंकि सभी धर्मों में, सभी जो रिलीजन्स में बड़े महान संत हुए हैं और आज भी हैं गाइड करने के लिए, तो उन्होंने गाइडलाइंस दिए हैं। देखिए, सभी रिलीजन्स की यूनिवर्सल टीचिंग सेम है, कुछ फर्क नहीं है। रिस्पेक्ट एवरीवन, रिस्पेक्ट एंड सर्व योर पेरेंट्स, एंड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ एवरीवन। और भगवान को केंद्र में रखते हुए आप कार्य कीजिए। किसी का भी गलत बुरा ना हो लाइफ में, ये जो यूनिवर्सल टीचिंग्स हैं, सभी रिलीजन्स में हैं। तो ये मेन टीचिंग्स पे पेरेंट्स में भी फोकस करना चाहिए, और इसके लिए कंपनी, उनका कंपनी कैसा है ये बहुत मैटर करता है। क्योंकि आजकल वो नहीं है कंपनी, अच्छा संग नहीं है, इसलिए वैसा रंग लगता नहीं है। गलत संग की वजह से गलत रंग लगा हुआ है। और आज देखा जाए तो सोशल मीडिया में ही सब लोग लगे हुए हैं, और वो भी गलत-सलत जो भी देख रहे हैं, तो वही उनके बिहेवियर में भी आ रहा है। तो बिल्कुल। एक्चुअली दिस इज़ अ चैलेंज एक्चुअली टुडे। तो सही राइट, संग राइट। लेंगे, महान संतों से, हमारे पवित्र शास्त्रों से मार्गदर्शन लेंगे, तो निश्चित ही जीवन अच्छे डायरेक्शन में जाएगा बच्चों का। ये तो आपने बहुत ही सुंदर बात कही कि हम खुशियाँ ढूँढ रहे हैं मटेरियलिज़्म में, जबकि खुशियाँ हमारे अंदर में ही है ना? हमारे यस, आत्मा यस, में है, हमारी दिल में है, हम जैसा यस, सोचते हैं वैसे ही खुश हो जाते हैं और साथ में यस। ह्यूमैनिटी में खुशी देख सकते हैं हम। और पते की बात तो ये है, बड़े मज़े की बात ये है कि आप यूनिवर्सल वेलफेयर के लिए कार्य करेंगे तो आपको कम नहीं पड़ेगा, आपको कुछ भी, आपका नीड्स कम नहीं पड़ेगा, भर-भर के मिलेगा आपको भी। पीपल आपने डू नॉट हैव दैट फेथ। बहुत मज़ेदार बात कही है। ये हमारे ऑडियंस को अच्छे से दोबारा से रिपीट करके बता दीजिए। बहुत ही स्ट्रॉन्ग बात बोली है आपने। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, दिवाली पे हम लोग गिफ्ट्स वगैरह चाहते हैं, नई-नई चीज़ें चाहते हैं। सब कुछ मिलेगा भगवान के घर में, कुछ कमी नहीं है, भर-भर के है। क्योंकि वही मालिक है सबके। तो बिल्कुल, देखिए, एक स्टोरी आती है कि एक मतलब राजा से ही हम अगर दोस्ती कर लें, तो किस चीज़ की कमी रहेगी? राजा राजा उनके दोस्त के लिए सब कुछ फैसिलिटी दे देते हैं। राजा कुछ अपने दोस्त को गरीब नहीं रखेंगे, ऐसा है। बिल्कुल। तो अपने भगवान पे फ़ोकस करना है। हम भगवान को छोड़ के उनकी जो क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स उन पे फ़ोकस कर रहे हैं। तो वहाँ पे वैल्यूज़ पीछे पड़ जाती हैं, प्रेम नहीं रहता, रिस्पेक्ट नहीं रहता, कोर वैल्यूज़ नहीं है, संस्कार नहीं है, तो फिर merely those achievements or elements do not give any happiness to the heart, and then everything remains hollow and shallow. सो उसके साथ एक और प्रश्न मेरे मन में उठा है कि हम जो आपने सब चीज़ें बताई, इट्स ओके, इट्स फाइन दैट विदाउट दीज़ थिंग्स नथिंग इज़ पॉसिबल, नॉट इवन मटेरियलिज़्म। मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी उन्हीं के पास आती हैं जो थोड़ा संस्कारों के साथ जुड़ा हुआ है। तो Yes. हम मतलब ये जो हमारा सोसाइटी है, व्हाट डू यू थिंक दैट वेयर आर वी गोइंग रॉन्ग? क्या चीज़ इंसान लोग हम भूल गए हैं कि जिसकी वजह से हम इतने परेशानी में या मटेरियलिज्म में ज़्यादा घुस गए हैं? आजकल अच्छा नहीं हमारा कंपनी कंपनी हम किनके साथ अपना समय बिताते हैं, अ, हमारा इंस्पिरेशन कौन है, हमारा लीडर कौन है, कौन हमें मोटिवेट करता है, कौन हमें ड्राइव करता है, बहुत वो मैटर तो करता है। वो तो सब ऑनलाइन में ही आज सब तो बच्चों को हाँ, आज के सिनेरियो मोटिवेट में किया देखा जाता जाए है। तो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि लोग लोग चकाचौंध देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, ये ऐसा हो गया, वो उसने वो ऑडी खरीद ली, उसने ये बड़ा घर खरीदा, उसके बच्चा फॉरेन में गया। लेकिन लोगों को उसके पीछे जो हार्डवर्क उन्होंने किया वो नहीं दिखता उनको, खाली वो अचीवमेंट ही दिखता है। अरे उसने ऑडी खरीदी तो उसने कुछ तो हार्डवर्क किया होगा ना भाई। तो आप खाली एक्सटर्नल अचीवमेंट्स पे ही जा रहे हैं, वो बात गलत है। राइट। रूट्स रूट्स पे जाना चाहिए, रूट्स, फोकस ऑन द रूट्स, देन यू विल तो डेफिनिटली अभी गेट द फ्रूट्स। तो अभी तो अभी पेरेंट्स के लिए आप कौन से 3 सजेशंस या 3 आइडियाज़ दे सकते हैं कि जो ऑडियंस सुन रहे हैं,
पेरेंट्स हैं उनमें बहुत, तो वो कैसे अपने बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं? पावरफुल क्वेश्चन है। तो पहला तो है कि पेरेंट्स ने जो है स्पिरिचुअलिटी एस्पेक्ट पे कनेक्ट होना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी इज़ अ वेरी पावरफुल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। इनफैक्ट इट इज़ इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ। हम रियलाइज़ नहीं करते आज ये। तो यस। सभी रिलिजन्स तो में देखिए बड़े महान संत हुए हैं। तो आपके रिलिजन में जो भी संत हुए हैं, आपको उनके टीचिंग्स को फॉलो करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। I have और seen that some intelligent parents take their children along when they visit the temples. That I felt very nice. And the यस, दैट इज़ learn द patience. पेशेंस। Children learn patience. एक तो हम उधर वेट करते हैं और प्रसाद लेने का, या हम सेवा करते हैं मंदिर में जाकर, तो ये वैल्यूज तो पेरेंट्स को सिखानी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली बच्चे के अंदर चली जाएंगी, है ना? यस, डेफिनिटली यस। है ना? सो और दूसरी ऐसे चीज कम्युनिटी का जो पार्ट बनना चाहिए एक्चुअली। स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि पेरेंट्स यस, की मदद के लिए ये तीनों चीजें आगे आ सकती हैं, है ना? यस, या बच्चे या पेरेंट्स इन चीजों की मदद ले सकते हैं बच्चों यस। के अंदर फैमिली ढालने। दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। वेरी ट्रू, ऐसा एक वेरी। बहुत पावरफुल लेसन है। तो आजकल बच्चे माता-पिता से भी ज़्यादा क्या कहते हैं उसे रिस्पेक्ट नहीं करते कई बार, या फिर बात नहीं करते। या फिर माता-पिता उनके बच्चों को टाइम नहीं दे पाते क्योंकि वो बहुत ही खुद ही बहुत एम्बिशियस होते हैं। तो ऐसे करेक्ट, एक साथ आना करेक्ट। चाहिए हमेशा, हाँ। एटलीस्ट और लंच देखिए पे, ना, डिनर पे। आपने बिल्कुल ठीक बोला कि बच्चे खुद से थोड़ी सीखेंगे सब कुछ। यू वो नो तो वही सीखते हैं जो हम बच्चों को दिखाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं। बच्चों यस, के सामने जैसे एक्शंस करते हैं, तो बच्चा यस। वैसे ही सीख लेता है। और हम बच्चों को कैसे ब्लेम करें? तीसरे अच्छा। अध्याय में श्लोक ही आता है कि जैसे-जैसे बड़े आचरण करते हैं, वैसे-वैसे छोटे जो है उनका अनुकरण करते हैं। श्रेष्ठ लोग जो हैं, लीडर जैसे फॉलो करते हैं, वैसे ही फॉलोअर भी उनको फॉलो करते हैं। यद्यद् वेरी नाइस, आचरति श्रेष्ठस्। हाँ, वेरी नाइस। आप एक कोई श्लोक बता सकते हैं ऑडियंस को, तो कि उनको सुनने में अच्छा लगे और वो यद्यद् श्लोक अच्छा। आचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। ये श्लोका है, 3rd चैप्टर में है। सो वेरी इस नाइस। श्लोका में बताया गया है कि श्रेष्ठ व्यक्ति या जो लीडर होते हैं, वो जैसा-जैसा आचरण करते हैं या कार्य करते हैं, वैसे-वैसे बच्चे उनको फॉलो करते हैं। मतलब उनके फॉलोअर्स या डिसाइपल या विद्यार्थी उनको फॉलो करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि इसलिए मैं खुद, हालाँकि मैं भगवान हूँ, लेकिन फिर भी मैं मेरा कर्तव्य करने में कभी चूकता नहीं हूँ। क्योंकि सभी लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं। सुप्रीम लॉर्ड इज़ हिमसेल्फ टेलिंग दैट इवन आई एम नॉट कंप्लेसेंट इन फॉलोइंग माय ड्यूटी। Of course, no duty in one sense, but in another sense, also he has duty. So, and his duty is, of course, timeless. Yeah, his duty is loving and serving all of us. आई ओपनर। आपने इतनी Yes, अच्छी बात, इतनी इतनी मतलब सोचने पे हमें मजबूर कर देती है कि जब भगवान ये कह रहे हैं कि मैं इंसान के रूप में आया हूँ, है ना? चाहे वो प्रेयर की हो, चाहे वो अपने कर्मों की हो, जो भी कुछ है, इट शुड बी इन कॉन्शियसनेस। वेरी नाइस। सो इन द एंड आई वुड जस्ट लाइक टू, फ्रॉम वेयर डिड यू स्टार्ट योर जर्नी ऑफ योर रिलीजियस एस्पेक्ट? जब मैं 12th क्लास के बाद बीडीएस कर रहा था मुंबई में। बीडीएस मैंने मुंबई से किया है, नायर डेंटल कॉलेज मुंबई सेंटर। तो वहाँ से पास में ही इस्कॉन का, हरे कृष्णा का चौपाटी का टेम्पल है। तो ओह! वहाँ से जो है गौर गोपाल प्रभु जी जो हैं हमारे मेंटोर, अ, उनसे हमें गाइडेंस मिला। सो उन्होंने हमें गाइड किया। अ, ओह! वो इनफैक्ट हमारे 15 दिन में, महीने में 1 आध बार वो हमारे हॉस्टल में भी आते थे क्लास देने को, हमें गाइड वेरी करने को। तो लवली। वी आर वेरी फॉर्च्यूनेट टू गेट गाइडेंस फ्रॉम गौर गोपाल प्रभु जी वेरी नाइस, अबाउट वेरी दिस। नाइस, या वेरी। तो अब ऑडियंस को और तो बहुत उससे भी अच्छा लग पहले रहा जाए होगा। तो हाँ उससे भी जी। पहले जाए तो मैं जब 5th या 6th क्लास में था, तो स्वाध्याय परिवार के जो पांडुरंग शास्त्री आठवले जी के जो हैं डिसाइपल्स, वो हमारे गाँव में जो है हनुमान मंदिर में भगवद गीता के श्लोकों का पाठ करते थे।
तो अच्छा, 6th क्लास में शायद, मुझे उतना याद नहीं, 5th या 6th क्लास में, तब मेरा इंट्रोड्यूस हुआ था भगवद गीता श्लोकास के साथ। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था उस टाइम पे, और मुझे तब से ही इसका मतलब काइंड ऑफ इंटरेस्ट जनरेट हो गया कि ये है क्या, और इसमें इतना आनंद, मतलब एक काइंड ऑफ सैटिस्फैक्शन है, फुलफिलमेंट है, और तो वहाँ से ही मेरा अट्रैक्शन एक्चुअली स्टार्ट हो गया, और एक क्यूरियोसिटी एक हो गया कि मुझे ये पढ़ना है, मुझे सीखना है। और बाद में फिर से वो स्कूल के फ्लो में मैं फिर से भूल गया। फिर बाद में फिर 12th क्लास के बाद जब इनसे टच में आया गौ गोपालपुर जी की, तो फिर मैं कनेक्ट कर पाए थे उसकी, और उसमें फिर और इंटरेस्ट मेरा डेवलप हुआ। गुड। तो बहुत प्लस, मैं फॉर्च्यूनेट मानता हूँ मैं अपने आप को कि मैं 5th या 6th क्लास में ही इसके टच में आ गया। भगवद गीता के श्लोका मुझे सुनने को मिले, रिसाइटेशन करने को मिला वो टाइम पे, तो इट वाज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस एक्चुअली, इट वाज़ वंडरफुल यस, बिगिनिंग। और यस, मुझे कभी रियलाइज़ नहीं हुआ कि दिस कुड टेक मी टू अ होल न्यू हॉरिज़न इन ओह! लाइफ, एंड वेरी एक्चुअली ट्रू, हैप्पीनेस अनलिमिटेड। या, वेरी ट्रू. And in that way, I should say that you are really blessed. And we are also blessed because of your presence on our, platform. And in the end, I would like to have a little bit, one or two pointers, so as to give the message to the audience that आप being into a religious sect, आप या, इस या। टाइप की religious teachings देना चाहेंगे पेरेंट्स को? सबसे पहला इम्पोर्टेंट है कि रिलीजन एक्चुअली हेल्प्स आवर चिल्ड्रन टू गिव गुड वैल्यूज एक्चुअली, Right. एंड रिलीजन इनफैक्ट सुबह जल्दी उठना वगैरह, ये सब बच्चे डिसिप्लिन सीखते हैं एक्चुअली व्हेन वी आर प्रॉपर्ली कनेक्टेड फॉलोइंग स्पिरिचुअल पाथ। Yes, आवर yes, चिल्ड्रन लर्न डिसिप्लिन, तो correct. Yes. बहुत इम्पोर्टेंट है वो डिसिप्लिन। आप उसको बहुत कुछ कर पाएँगे वो, लेकिन वो सीखेगा नहीं। लेकिन वो रिलीजियस मतलब बाकी बच्चों को देखेगा, आप एक ऐसे रिलीजियस कम्युनिटी में कनेक्टेड हैं, रेगुलरली वहाँ पे आप सत्संग अटेंड करते हो, तो बहुत Right. सारा ट्रेनिंग अपने आप ही होता है एक्चुअली। क्योंकि रेगुलर Yeah. डिस्कोर्सेस होते रहते हैं एवरी वीक और लाइक दैट। Hmm. सो रिलीजन Well, एक्चुअली हेल्प्स अस इन मोल्डिंग अवर किड्स इन अ वंडरफुल राइट wonderful. डायरेक्शन। Right. या, एंड मुझे लगता है कि इससे पेरेंट्स का भी थोड़ा बोझ कम हो जाता है। डेफिनिटली। पेरेंट्स को डेफिनिटली, इतना नैगिंग नहीं करना पड़ता बच्चों के पीछे, अगर डेफिनिटली, बच्चे ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन्ड हो। डिसिप्लिन। Uh, right. And so it is just, you can say, a spiritual blessing on the parents. If they यस, seek this, अगर उसका फायदा उठा लिया जाए तो पेरेंट्स के लिए जर्नी बहुत इजी हो जाती है। मैजिक हो जाएगा मैजिक, बिकॉज़ आप यस, देख ही सकते हैं ये जो डॉक्टर यस, विवेक बिंद्रा सर हैं, तो इतने बड़े एंटरप्रेन्योर हैं। सो वो खुद फॉलो करते हैं, भगवद गीता फॉलो करते हैं वो। और सिद्धार्थ राजशेखर हैं जो इंटरनेट लाइफ़स्टाइल हब के जो हैं, अ, तो वो इतना अच्छा लाइफ़ लीड करते हैं, इतने बड़े वो लीडर हैं। और एक अविलो रॉय भी हैं, बहुत बड़े बिज़नेसमैन हैं कलकत्ता के। तो वो भी बहुत सक्सेसफुली काफ़ी बड़े एंटरप्रेन्योर हैं वो, और वो भी भगवद गीता फ़ॉलो करते हैं। यस, So, whatever religion or whatever path, but if you are connected to spirituality properly, if you are properly rooted in spiritual values, then certainly there is no impediment in achieving wonderful, wonderful, brilliant success in life. यस। Yeah. सो हम आपके बहुत आभारी हैं विक्रम जी कि आप हमारे शो पे आए और आपने Thank you. इतने अच्छे अच्छे अपने गोल्डन नगेट्स और इतने अच्छी अच्छी अपनी रिलीजियस एस्पेक्ट स्पिरिचुअलिज्म की बातें की। और मैं आशा करती हूँ कि जो भी मेरे ऑडियंस यहाँ देख रहे हैं वो उन्होंने जरूर इस चीज से लाभान्वित हुए होंगे और अपने पेरेंटिंग जर्नी में जरूर रिलीजियस और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को इंक्लूड करें। सो आई थिंक विक्रम जी ने ये बिल्कुल ठीक बोला कि पेरेंटिंग विल बिकम अ मैजिक if spiritualism and religious aspect is added to it, and the most of the burden of the parents which they are getting overwhelmed these days
बिकॉज वो कहते हैं कि जो इंटरनेट और ये सब कुछ मोबाइल्स वगैरह आ गए हैं, टेक्नोलॉजी, इट हैज इंटरफेयर्ड इन आवर चाइल्ड्स लाइफ. इट विल never be there if you add a little stint of religion and spiritualism in your child's life. It will just create the magic of its own. Thank you, Vikramji, Thank you. for Thank you, being Sangeeta. there on the show, and It's my thank you pleasure. all. Thank you so much. Yes, and thank you, Thank audience, to be to staying here for this long. And thank you so much. Let's meet thank once again. you. हम किसी और समय पे आपको फिर से आमंत्रित करेंगे कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आकर एक किसी नए टॉपिक पे व्यूज हैं वो ऑडियंस को देते हैं. Thank Thank you. you and have a good day.